गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आज का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए और गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए सबसे पहले हम अपने गुरु जी के वचनों के अनुसार भगवान गणेश जी का मंत्र पढ़ेंगे और फिर हम अपने पाठ को शुरू करेंगे। चलिए संगत जी सभी गणेश जी का नाम लेते हैं ताकि सबके विघ्न जो आ रहे हैं कार्यों में वो हटें और सबकी जिंदगी में खुशियां आए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे घुमावदार सूंड वाले विशालकाय शरीर, करोड़ों सूर्य के समान महान तेज वाले मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करें। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। चलिए संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। महाराज जी इस पाठ को ब्लेस कीजिए और सबका कल्याण कीजिए। महाप्रलय काल में केवल सब ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन उस निर्गुण निरंकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकाट्य, सदाशिव द्वारा सर्वभूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामान से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके साकार से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से में यह बात बड़ी उत्तम पूछी है जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो रहा था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अर्थात अव्याकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप को भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सबों निरंतर सूचिवेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्मा श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से ही शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है और न लघु है, न गुरु है। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न ह्रास। श्रुति में भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। इसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योग की गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस पर ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए हुए विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की है। इसके भीतर एक से अनेक न होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से उसके लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञान में शुद्ध, सर्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह द्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्मा अंतर्हित हो गया।
जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसी समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणमती माया भूति तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट हुई शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुख मंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से डगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाती है। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है और वे 10 भुजाओं से तो त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्ममय रहते हैं। उनका रूपी ब्रह्मा एक ही समय में शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव हैं, जो परमानंद स्वरूप हैं। उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी को परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त हो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर वह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करें, पालन करें और वही अंत में सबका संहार करें। यह चित्र एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उथाल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रतन, तमो गुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों इस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहां हमारी मनोवृत्ति सभी ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकाट्य हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्रीअंगों पर सुवर्ण किसी कांति 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से बिना पराजित होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से शोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की आवाज सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे बोले। शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नामक विख्यात हुआ। इसके सिवा बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। वह सुस्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त घर कार्यों का साधन। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से दृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से संभव हुआ। महामुने उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मा रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नारदार्थ जल में शयन करने के कारण उनका नाम नारायण, यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण
के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही वह उन महात्मा नारायण देव से यथासमय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ। सुनो, प्रकृति से महातत्व प्रकट हुआ और महातत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन 5 तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उस समय ज्ञानेन्द्रियों और कामेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बता दी है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं। इसमें सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ और आप अपना आशीर्वाद बना के रखें। गुरु महाराज, आपसे भी मैं आपके चरणों में भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का अध्याय यहाँ पूरा हुआ। जय गुरु जी। शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देव उपे वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा कर संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोवतनी के कानन कुंडल नागफनी के अंग गोर से गंग बहाए मुंडमाल तंशार लगाए वस्त्रकाल बगंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे मैना मतु की हवे दुलारी वाम अंग सोह छवि न्यारी कल त्रिशूल सोहत छवि बारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी नंदी गणेश सोता है कैसे सागर मतिया कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गण राहु या छवि को जात ना काहू देवन जब जाय पुकारा तभी प्रभु आप निवारा या पूर्व तारक भारी देवन सब मुझे तुम्हें जवारी तुरंत आप पठाओ लव निमेश में मारी गिराओ आप जलंधर असुर सहारा सोच तुम्हारा विदित संसारा त्रिपुरासन युद्ध मचाए सभी कृपा कर लीन बचाए किया तभी भारी पूरा प्रतिज्ञा तास्परारे दानिन मातम समकनाही अकात अनादि भेद न पाए प्रकटी उत्ती मथन में ज्वाला जर सुरासुर भय वियाला किन्हीं दया तैस करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाय पूजन रामचंद्र जब कीने जीत के लंक विभीषण दीने सहस कमल में हो रे दारी किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखे जो कमल मैन पूजन चौ सोए कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न इच्छित जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमित रहे मैं चैन न आवे त्राई त्राई में नाथ पुकारो यही अवसर में अनुभारो ले त्रिशूल शत्रुओं को मारो संकट से मोया अनुभारो मातो पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हम पे संकट वारी धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे सो फल पाई असुति की विधि करो तुम्हारी शंभु नाथ चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीस नमावे नमो नमो जय नमः शिवाय सो ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर हो शंभु सहाय ऋणिया जो कोई अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्र इनका इच्छा जोई निशेष प्रसादता हुई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे धूप दीप निवेद्य चढ़ावे शंकर सुमुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे कई अत्या आस तुम्हारी जानी सकल दुख हरु हमारी दोहा नित्य मुख कर प्रार्थी पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मकसद छठी हिम्मत ऋतु संवत 64 जान अस्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीजिए कल्याण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।